नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिस एक्टर की बात करूंगा उसकी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इज्जत है। लेकिन इस एक्टर की लाइफ में भी कई ऐसे विवाद आए हैं जिन्होंने इस एक्टर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। इस एक्टर का नाम है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1951 को मुरुड, महाराष्ट्र में। नाना पाटेकर का असली नाम है विश्वनाथ पाटेकर। नाना पाटेकर की स्कूलिंग अपने गांव मुरुड से ही हुई थी। नाना जब छोटे थे तो वो अपने पिता के साथ गांव के आसपास के थिएटर में प्लेज देखने जाया करते थे। वहीं से नाना पाटेकर को थिएटर और प्लेज का शौक होने लगा था। थिएटर देखते देखते नाना पाटेकर अपने गांव में ही प्लेज में हिस्सा लेने लगे थे। इसी तरह उनके स्कूल में कोई ड्रामा होता तो वो उसमें भी हिस्सा लेते थे। नाना पाटेकर और उनके 2 भाई अपनी माँ के साथ अपने गांव में ही रहते थे और पिता रहते थे मुंबई में। उनके पिता का मुंबई में टेक्सटाइल का बिजनेस था। नाना पाटेकर बचपन में काफ़ी ज़्यादा शैतान थे, इसलिए नाना की मदर ने नाना पाटेकर को बचपन में अपनी बहन के घर मुंबई भेज दिया ताकि वहाँ रहकर वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। लेकिन अपनी मौसी के घर में नाना पाटेकर की दाल ज़्यादा दिन नहीं गली और जल्दी ही वो अपने गांव वापस चला गया। नाना पाटेकर बचपन में ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। वो ज़्यादातर अपने आप में ही बिजी रहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि नाना बचपन से ही सुंदर नहीं थे, जिस वजह से उनकी किसी से दोस्ती नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे उनके रंग को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से नाना किसी से दोस्ती नहीं करते थे। नाना पाटेकर जब 7th स्टैंडर्ड में आए तो उनके पिता ने उन्हें मुंबई बुला लिया, जहाँ पर वो बिजनेस करते थे, ताकि वो वहीं पर रहकर पढ़ाई कर सके। मुंबई आने के बाद नाना थिएटर में और भी ज़्यादा रुचि लेने लगे थे। लेकिन मुंबई आने के 1-2 साल बाद ही नाना के पिता का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। दरअसल नाना पाटेकर के पिता का जो बिजनेस था वो पार्टनरशिप में था। उनके पार्टनर ने उन्हें व्यापार में धोखा दे दिया था, जिससे उनका ना सिर्फ बिजनेस बल्कि घर के साथ जो ज़मीन जायदाद थी वो भी हड़प ली गई थी और नाना पाटेकर का पूरा परिवार अचानक से रोड पर आ गया था। इस समय नाना की उम्र महज 13 वर्ष थी। पिता का व्यापार डूबा तो घर परिवार की जिम्मेदारी नाना के ऊपर आ गई थी। नाना पाटेकर को अब अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी और घर की जिम्मेदारियां भी निभानी थी। नाना सुबह स्कूल जाते, स्कूल से वापस आते, 8 किलोमीटर दूर चूना भट्टी पैदल जाते, वहां पर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते, जिसके लिए उन्हें 35 रुपया महीना मिलता था, और फिर 8 किलोमीटर वापस पैदल अपने घर आते। ये उनका डेली का रूटीन था। नाना पाटेकर को जिस समय घर में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस समय वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए थे। नाना पाटेकर ने अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए कई छोटे मोटे काम किए और अपनी पढ़ाई भी पूरी करते रहे। इसी तरह स्ट्रगल करते हुए नाना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और वहाँ पर वो थिएटर करते थे। इसी दौरान थिएटर करते हुए नाना की मुलाकात हुई स्मिता पाटिल से और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। कॉलेज की पढ़ाई के बाद नाना ने एक एड एजेंसी में जॉब करनी शुरू कर दी। इसी एड एजेंसी में नाना की मुलाकात हुई उनकी वाइफ नीलकांति से। नाना की वाइफ भी थिएटर करती थी और नाना पाटेकर भी। यहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। नाना की वाइफ बैंक में नौकरी करती थी और 2,500 रुपये महीना मिलता था और नाना पाटेकर उस समय थिएटर करते थे, जिसके लिए उन्हें 750 रुपये मंथली मिलते थे। नाना पाटेकर थिएटर में पूरी तरह रम चुके थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए या नहीं। इसी दौरान नाना की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त स्मिता पाटिल से होती है, जिसने नाना पाटेकर को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद स्मिता पाटिल ने नाना को रवि चोपड़ा से मिलाया, जो एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था आज की आवाज़। फिल्म मेकर रवि चोपड़ा ने नाना पाटेकर को इसमें एक रोल दिया जो कि एक रेपिस्ट का रोल था। नाना पाटेकर ने जब सुना कि रोल जो है रेपिस्ट का है तो नाना ने यह फिल्म करने से पूरी तरह से मना कर दिया, क्योंकि नाना नहीं चाहते थे कि वो पर्दे पर एक रेपिस्ट की भूमिका निभाए। इसके बाद जब स्मिता पाटिल को पता चला कि नाना ने वो रोल करने से मना कर दिया है तो स्मिता ने फिल्म मेकर से बात की और उन्हें इसी फिल्म में दूसरा रोल करने के लिए एग्री कर लिया। इसके बाद रवि चोपड़ा ने इसी फिल्म में नाना पाटेकर को एक बूढ़े व्यक्ति का रोल दिया, जिसे नाना ने बेहतरीन तरीके से निभाया। इस रोल के बाद नाना को
और भी कई भूमिकाएं ऑफर होने लगी थी। इसके बाद साल 1985 में नाना ने एक फिल्म की जिसका नाम था अंकुश। इस फिल्म में नाना के रोल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। इसके बाद नाना पाटेकर को फिल्मों में साइड रोल मिलते चले गए। साल 1988 में सलाम बॉम्बे में नाना पाटेकर के काम की एक बार फिर से बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। इसके बाद परिंदा, प्रहार, राजू बन गया जेंटलमैन, ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने नाना के स्टारडम में 4 चांद लगा दिए। नाना पाटेकर अच्छा काम कर रहे थे, हिट फिल्में दे रहे थे। तिरंगा, क्रांतिवीर, अंगार, ये फिल्में लगातार सुपरहिट साबित हुई और नाना पाटेकर एक स्टार बन गए। साल 96 में नाना पाटेकर 2 फिल्मों में काम कर रहे थे। ये फिल्में थी अग्निसाक्षी और खामोशी। दोनों फिल्मों में मनीषा कोइराला थी। यहीं से मनीषा और नाना पाटेकर के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। नाना और मनीषा एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे कि नाना पाटेकर ने अपने घर अपनी वाइफ के पास जाना छोड़ दिया। इसके बाद नाना और उनकी वाइफ अलग रहने लगे क्योंकि उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होने लगे थे। हालांकि नाना ने अपनी पत्नी को कभी भी तलाक नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद ये दोनों अलग ही रहे थे। बीवी के अलग होने के बाद नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला लिव इन में रहने लगते हैं। मनीषा नाना के परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी। मनीषा नाना की माँ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी और अक्सर उनसे मिलने उनके घर पर जाया करती थी। इसके बाद आया साल 1999। 1999 में नाना ने एक फ़िल्म की थी। फिल्म का नाम था कोहराम। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ में लीड रोल में थी आयशा जुल्का। इस फिल्म को करते समय आयशा जुल्का और नाना पाटेकर में प्यार हो जाता है, जबकि उसी समय नाना पाटेकर जो है मनीषा कोइराला के साथ भी रिलेशनशिप में थे। जब आयशा जुल्का और नाना पाटेकर का प्यार परवान चढ़ रहा था, तभी मनीषा कोइराला को नाना पाटेकर पर शक होने लगता है, क्योंकि नाना पाटेकर जो है मनीषा को कम टाइम देने लगे थे, जिससे उसका शक और भी ज़्यादा गहरा होता है। इसके बाद मनीषा ने नाना का पीछा करना शुरू किया और एक बार मनीषा ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद नाना पाटेकर और मनीषा का रिश्ता टूट गया। इसके बाद आया साल 2008। 2008 में नाना और तनुश्री दत्ता एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे। ये फिल्म थी हॉर्न ओके प्लीज़। इस फिल्म के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे नाना पाटेकर की इमेज पर एक गहरा दाग लगा दिया। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जबकि उस दिन नाना पाटेकर की शूटिंग भी नहीं थी। यही नहीं, जब उसने नाना के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो नाना ने कुछ गुंडे बुलवाकर उनकी गाड़ी तोड़वा दी। इस घटना के बाद नाना ने अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। इस घटना के बाद इंडस्ट्री 2 गुटों में बंट गई थी, लेकिन ज़्यादातर कलाकार नाना पाटेकर की ही तरफदारी कर रहे थे। 2008 में ये मुद्दा थोड़ा उछला जरूर था, लेकिन जल्दी ही दबा दिया गया। इसके बाद तनुश्री दत्ता का फिल्मी कैरियर भी लगभग खत्म सा हो गया था। लेकिन 2018 में यही मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में उस समय आया जब तनुश्री दत्ता ने वापस आके इसी घटना के बारे में इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ मी टू मूवमेंट। तनुश्री दत्ता ने जब दोबारा नाना पर आरोप लगाया तो नाना ने तनुश्री दत्ता पर डिफेमेशन केस कर दिया और वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये एक अकेला ऐसा इंसिडेंट है जिसने नाना की इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, वरना इसके अलावा कभी ऐसा मौका नहीं आया जब नाना के कैरेक्टर पर किसी ने उंगली उठाई हो। फिल्मी दुनिया से अलग अगर नाना की लाइफ की बात की जाए तो नाना पाटेकर सोशल वर्क के साथ साथ चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। नाना ने महाराष्ट्र के गरीब किसानों के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। नाना को ढेरों अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री के साथ साथ 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। ढेर सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन नाना का जो रहन सहन है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो आज भी एकदम साधारण है। नाना आज भी खेती करते हैं। अपने परिवार का गुजर बसर वो खेती से ही कर रहे हैं। आज वो फिल्मों में भले ही कम दिखें, लेकिन किसानी करते हुए वो अक्सर अखबारों में दिख जाते हैं। नाना के परिवार की बात की जाए तो उनके 2 बेटे थे। एक बेटे की बचपन में ही मौत हो गई थी जब वो 3 से 4 वर्ष का था। दूसरा बेटा मल्हार नाना के साथ में रहता है। नाना पाटेकर की आपने भी फिल्में देखी होंगी। आपको नाना की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही।